चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सापेक्ष गति पर बेस्ड है, रिलेटिव मोशन पर बेस्ड है। आज जैसे मैंने आपको रिलेटिव मोशन समझाया था और कल भी मैंने आपको बताया था सापेक्ष गति रिलेटिव मोशन, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, हाँ पहले क्वेश्चन के ए और बी सही थे। अब इस पे ध्यान देना ये क्या पूछ रहा है। पहले तो इस ग्राफ, ये जो ग्राफ दिया हुआ ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। करेक्शन इसमें यह है कि ये जो P पॉइंट है ना, ये P थोड़ा सा नीचे है, ये ऐसे पॉइंट हो गया, ये ग्राफ यहां खत्म हो रहा है और इसके सामने ये वाला P है, ये P नहीं है। ठीक है, चलो अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। ये P पॉइंट है और इतना ग्राफ नहीं है, यहीं पर खत्म हो रहा है। चलो अब देखो ना बच्चों, मैं ये कह रहा हूं इस क्वेश्चन में द पोजीशन xt ग्राफ फॉर 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं A और B। ठीक है, रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल O टू होम P एंड Q। O स्कूल है, यहां पर ये स्कूल है O पर। स्कूल से दोनों बच्चे A और B घर P और Q की तरफ लौट रहे हैं। तो बताना है कि इनमें से इस ग्राफ को देख करके A ऐसे चल रहा है, B के लिए ग्राफ ये है और xt ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो इस ग्राफ को देख करके या इन 2 ग्राफ को देख करके ये 5 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। ध्यान से सुनना कैसे देंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ यानी स्थिति समय ग्राफ क्या शो करता है, ये सबको पता होना चाहिए। मैं थ्योरी में बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूं। जैसे ये x है और ये t है, ये मान लो पोजीशन है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये एंगल कुछ थीटा बन रहा है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या शो कर रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है यानी जो स्लोप एंगल होता है, इससे निकाल सकते हैं tan थीटा, और tan थीटा से क्या निकलता है, वेलोसिटी। यानी पोजीशन टाइम ग्राफ का जो ढाल है, प्रवणता है, एंगल है, उस एंगल की हेल्प से हम वेग निकाल सकते हैं, वेलोसिटी। यानी स्थिति समय ग्राफ की ढाल या प्रवणता क्या देती है, वेलोसिटी देती है, ये हमें पता है। इसी की हेल्प से अब हम उत्तर देंगे। देखो पहला उत्तर क्या है, पहला क्या दे रखा है, A ऑब्लिक B। इसका मतलब है A और B, इन दोनों में से कौन सा, A और B लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन B एंड A। मतलब B और A की तुलना में A और B विद्यालय से निकट रहता है। तो बताओ कौन विद्यालय के निकट है, यहां से जरा पता कर लो, ग्राफ से पता करो कौन विद्यालय के निकट है। देखो ये A की लाइन है, ये B की लाइन है। A का घर कहां है, A का घर किधर है और B का घर किधर है, जरा बताओ जल्दी से। ये A रहा, A को यहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंच जाएगा मतलब P तक पहुंचना है, और B को कहां तक पहुंचना है, Q तक। तो A P तक जाना है और B को Q तक जाना है, तो इसका मतलब A जो है वो पास में रह रहा है B से। तो इसका उत्तर क्या होगा, A lives closer to B, यानी A B की तुलना में विद्यालय के निकट है। समझ में आ गया। तो A डैश B लगा देंगे, मतलब इसमें से हम चुनेंगे A की तुलना में B विद्यालय से निकट रहता है। कैसे पता चला, ऐसे पता चल गया क्योंकि A जो है, A का घर P है और B का घर क्या है, Q है। तो इसका मतलब ये हो गया कि O से P की दूरी कम है, Q की ज्यादा है, यानी P स्कूल के पास में रह रहा है। चलो इधर आ जाओ। अब B में क्या होगा, ध्यान से सुनना। B में A और B स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन B और A। तो कौन सबसे पहले चलना स्टार्ट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पर ये टाइम दे रहा है। देखो A चल रहा है 0 टाइम से और B स्टार्ट कर रहा है यहां से, तो कौन पहले चल रहा है बताओ। आप लोग जवाब भी देते जाओ, जैसे काम नहीं चलेगा, जवाब दो। A पहले चल रहा है कि B पहले चल रहा है, क्योंकि A देखो यहां से O से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, और B इधर से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर मान लो 2 सेकंड है। तो B बाद में चलना स्टार्ट कर रहा है, A पहले चलना स्टार्ट कर रहा है। तो B का आंसर क्या होगा, A की तुलना में B विद्यालय से पहले चलता है, यानी A स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन B, राइट। अच्छा C के लिए क्या होगा, A ऑब्लिक B वॉक्स फास्टर देन B ऑब्लिक A।
कौन किसकी तुलना में तेज चल रहा है, वो ग्राफ को एंगल देख के बताओ। देखो ए का एंगल है ये, इसको θ1 मान लो, बी का एंगल है ये, इसको θ2 मान लो। जिसका एंगल ज्यादा होगा वो फास्ट चल रहा होता है, उसी से स्लोप निकलती है। बताओ जरा जल्दी से कौन फास्ट चल रहा है। ये जो बी है, बी का एंगल यानी θ2 ए की तुलना से ज्यादा है यानी बड़ा है, तो अपन क्या कहेंगे, बी ए से तेज चल रहा है। ठीक है, बी ए की तुलना में तेज चल रहा है यानी बी वॉक्स फास्टर देन ए। अब जरा डी पर आ जाओ। डी में क्या बोल रहा है, ए एंड बी रीच होम एट सेम और डिफरेंट टाइम। ए और बी घर पर एक ही समय पर पहुंचेंगे या सेम टाइम पर पहुंचेंगे। तो जरा देखो, ए को पहुंचना है यहां, बी को पहुंचना है यहां से एक लाइन खींचो नीचे की तरफ। तो ये टाइम एक्सेस पर एक ही पॉइंट पर मिलती है, यानी अगर ये 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड, 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड हो गए, या ऐसे समझ लो मिनट हो गए, 1 2 3 4 ये 10 मिनट हो गए। तो 10 मिनट पर ये पी पर पहुंच गया, 10 मिनट पर ये क्यू पर भी पहुंच गया, मतलब दोनों अपने अपने घर ठीक 10 मिनट पर पहुंच गए। तो इसलिए ये इसका आंसर क्या आएगा, सेम, यानी दोनों सेम टाइम पर अपने घर पहुंचेंगे। इस ग्राफ को मैंने करेक्ट करवा दिया था ना, यानी 10 से ऊपर एक लाइन खींचोगे तो वो सेम पॉइंट पर मिलती है। ठीक है, एक और साफ बना देता हूं। ये इसमें लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा आगे निकल गया है, लेकिन ये ग्राफ इतना है नहीं है, यहां तक ही है। ठीक है, चलो अच्छा, ई वाला क्या है, ए और बी ओवरटेक्स बी और ए ऑन द रोड वंस और ट्वाइस, यानी ए और बी में से बी और ए को एक बार ओवरटेक कर रहा है या 2 बार ओवरटेक कर रहा है। तो ओवरटेक करने का मतलब क्या है, आगे जाना। तो ये रोड है, ठीक है, ये स्कूल था उसका, एक का घर पी पर था, एक का घर कहां था, क्यू पर था। अब जो ए था वो पहले चलना स्टार्ट किया स्कूल से, तो ये ए चलता चला जा रहा है, ये चलता चला जा रहा है। ठीक है, कुछ सेकंड बाद, मान लिया कुछ मिनट बाद, 1 2 3 या 5 मिनट बाद मान लो बी चला, 5 मिनट बाद बी चला पीछे से, तो ए तो आगे निकल गया, बी पीछे है, तो बी अपनी स्पीड को बढ़ाएगा। बी अपनी स्पीड को बढ़ाएगा तो इसको ओवरटेक कर लेगा। ओवरटेक कर लेगा तो मतलब बी स्पीड बढ़ा के इसको ओवरटेक कर लेगा, तो एक ही बार तो ओवरटेक कर पाएगा। तो पहली बात तो वो एक बार ओवरटेक करेगा, और कौन किसको ओवरटेक कर रहा है, जो बाद में आ रहा है वो ओवरटेक करेगा। सीधी बात है, स्कूल से एक व्यक्ति, एक लड़का आगे निकल गया, अब दूसरा सोच रहा है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं घर, है ना। एक तो आगे निकल गया, अब उसके समझ में आया अरे छुट्टी हो गई, अपने को तो जाना है, तो वो 5 मिनट बाद चलता है। और जो पहला था ए, वो तो आगे निकल गया, तो वो दौड़ के भागेगा बी पीछे वाला और ए को ओवरटेक करेगा। तो इसका मतलब बी ए को ओवरटेक करेगा कितने टाइम बाद, जो भी टाइम हो, यहां पर जहां पर ये क्रॉस कर रहे हैं ना, ये पॉइंट पर, ये है मीटिंग टाइम, ये यहां पर इस जगह पर ये ओवरटेक करेंगे। अब इस जगह पर ओवरटेक करेंगे तो कोई पूछे कब ओवरटेक करेंगे, तो इसके नीचे एक लाइन खींच दो, यहां जो भी टाइम हो इस टाइम पर वो ओवरटेक करेंगे। और ये दोनों लाइन एक बार ही कट रही है, इसका मतलब ये एक बार ही ओवरटेक करेंगे। ठीक है, तो कौन ओवरटेक कर रहा है, बी ए को ओवरटेक कर रहा है, और कितनी बार, एक बार, वंस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन हमने अच्छी तरीके से एनालाइज कर लिया, पूरा विश्लेषित कर लिया। एक बार और इसको आप समझिएगा, ठीक है, एक बार इसको रिपीट कर लेना, जैसे ये क्लास खत्म हो जाए उसके बाद अब फुर्सत में, तो ये बातें समझ में आएंगी। बार बार आप इनको देखोगे ना तो ये दिमाग में अच्छी तरीके से बैठेंगी। तो इससे जो कंक्लूजन निकला, वो कंक्लूजन 2-3 निकले इस क्वेश्चन में। पूरा डिटेल में हम स्टडी कर रहे हैं क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए इसमें कंक्लूजन ये निकले, पहला पॉइंट कि ये एक्सटी ग्राफ है, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ है, स्थिति समय ग्राफ है। स्थिति समय ग्राफ की जो ढाल होती है, जो एंगल होता है, इस एंगल से हमें पता चल जाता है उसकी वेलोसिटी। एंगल जिसका ज्यादा होगा, कोण जिसका ज्यादा होगा, उसी का स्लोप ज्यादा होगा, इसलिए उसी की वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती, समांतर होती, अब देखो इसी को मैं चेंज करूं, मान लो ए ऐसा चल रहा है और बी ऐसा चल रहा है, ठीक है, दोनों पैरेलल चल रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ इसके पैरेलल हैं, तो क्या कभी एक दूसरे को
मिलेंगे क्या? नहीं मिल पाएंगे, ये कभी एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। मिलते तब है क्योंकि अगर पैरेलल है तो दोनों के एंगल क्या हो गए? सेम हो गए। दोनों के एंगल सेम हो गए तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो वो मिल नहीं पाएंगे आगे। ठीक है, मिलने के लिए जरूरी है कि दूसरा जो बाद में चला है उसकी वेलोसिटी जो पहले चला है उससे ज्यादा हो, तभी तो उसको पकड़ पाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अगर ये पैरेलल लाइन आ रही है तो कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि पैरेलल में एंगल बराबर होंगे, वेलोसिटी बराबर होगी। लेकिन अगर कट रही हैं तो इसका मतलब एक की वेलोसिटी कम होगी, एक की ज्यादा होगी, और जो बाद में गया है उसकी ज्यादा होनी चाहिए, तभी कट कर पाएगा, तभी वो उसको पकड़ पाएगा। यानी बी की ज्यादा होनी ही चाहिए। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़े। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहा गया है। अ वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM, वॉक्स विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ऑन द स्ट्रेट रोड up to her office 2.5 kilometer away, stays at the office up to 5 PM, returns home by an auto with the speed of 25 kilometer per hour. Choose suitable scale and plot xt graph. ये जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है शब्दों में उसका यूज करके आपको xt ग्राफ बनाना है। तो अब मैं हिंदी में समझाते जाता हूं और डायग्राम भी बनाता हूं। वो कहता है एक महिला अपने घर से सुबह सुबह 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर उसका एक ऑफिस है, उस पर गति करती है, उस पर जाती है और सीधी रोड पर चलती चली जाती है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। वहां पर रहती है वो 5 बजे तक। 5 बजे फिर घर की तरफ लौटती है तो पैदल नहीं आती, अब वो ऑटो करके आती है और ऑटो की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी स्थिति समय ग्राफ xt ग्राफ बनाना है। तो एक काम करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। देखो ये यहां पर हम टाइम ले लेते हैं और इधर y एक्सिस पर पोजीशन ले लेते हैं। ठीक बात है। इधर टाइम इसके लिए ये 0 टाइम हो गया, इधर 9 बजा लेते हैं, ये 9 बज गए, 9 AM। ठीक है, 9 बजे चलना स्टार्ट करिए। कितने किलोमीटर जाना है उसको? 2.5 किलोमीटर जाना है, 2.5 किलोमीटर जाना है। ध्यान से सुनना, 2.5 किलोमीटर जाना है। 2.5 किलोमीटर दूर क्या है? उसका ऑफिस है। तो मान लो ये x, ये जो पोजीशन है ये है 2.5 किलोमीटर, यानी 9 बजे से इसको स्टार्ट करके यहां तक आना है। तो एक काम करें, देखें कि ये 2.5 किलोमीटर कितनी देर में पहुंच जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम यहां से निकाल लेते हैं। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस यानी 2.5 किलोमीटर बटे समय कितना टाइम किस स्पीड से जा रही है? वो जा रही है 5 से, तो 5 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। 2.5 डिवाइड बाय 5 हमने निकाला, ये 1/2 आर, 1/2 आर लगेगा, यानी 30 मिनट लगेंगे, 30 मिनट लगेंगे। यानी 9 बजे चलेगी तो कितने बजे पहुंचेगी वो? 9:30 AM पर, यानी टाइम हो गया 9:30 बज गए। तो ये हो गया 2.5 की लाइन, ये पूरी 2.5 की लाइन है। ठीक है, 9 बजे से चली ये, और ये 9:30 पर यहां आ गई, यानी 2.5 किलोमीटर। तो ये यहां से इस पॉइंट को मिला दो, मिला दिया, ये मिल गया। तो ये ग्राफ बन गया कहां तक का? ऑफिस से घर तक, ये घर से ऑफिस तक का। अब 9:30 बजे से कितने बजे तक? यहां बज गए मान लो 5 PM हो गए, तो 5 बजे तक तो वो वहीं ऑफिस में ही रहती है। तो सीधा ग्राफ बनेगा, यानी उसने अपनी स्थिति नहीं बदली, 5 बजे तक वो ऑफिस में ही रही। ठीक है, अब 5 बजे के बाद घर पे आई, कितनी स्पीड से आई? वो आई, अब घर की तरफ लौटेगी, 2.5 किलोमीटर फिर घर पे आना है। कितनी स्पीड से? 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये 2.5 किलोमीटर थे। ठीक है बच्चों, तो जरा डिवाइड कर लो कितना आ रहा है? 2.5 इसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है?
2.5 डिवाइड बाय 25 1/10 आ गया, तो 1/10 आर, और इसको मिनट में चेंज कर लो तो 6 मिनट हो गए, 60/10 करेंगे तो 6 मिनट, यानी 5:06 पे घर आ जाएगी। तो यहां बजा लेते हैं 5:06 ठीक है। तो यहां से सीधे घर आ गई, तो ये लाइन ड्रॉ कर दो, ये आ गई घर 5:06 पर, बस हो गया, अब कुछ नहीं करना, ये करना था। बोलो समझ में आया क्या? जरा देखो जल्दी से, समझ में आया? ये ग्राफ बनाना था इसका। समझ में आ गया सभी को? हाँ, 6 मिनट में आ जाएगी नीचे, बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा इसमें। अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन ए नैरो रोड, एक शराबी है। अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन ए नैरो लेन takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward and so on। वो कहता है एक शराबी है, किसी तंग गली के अंदर 5 कदम आगे बढ़ा रहा है, फिर 3 कदम पीछे लेता है, फिर 5 कदम आगे जाता है, फिर 3 कदम पीछे आता है, फिर 5 कदम आगे जाता है, 3 कदम पीछे लेता है, और ऐसे ही वो अपनी गति को करता है। ठीक है। अब जब वो एक स्टेप लेता है, यानी ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग, जब वो आगे एक कदम बढ़ा रहा है तो उसका एक स्टेप, एक कदम की जो दूरी है वो 1 मीटर है, और एक कदम लेने में वो 1 सेकंड लेता है। तो एक तो इसका एक्सटी ग्राफ बताना है, वो तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। दूसरा वो कहता है ग्राफिकली बताओ या किसी अन्य मेथड से बताओ कि ये शराबी, ये ड्रंकर्ड आगे एक 13 मीटर की डिस्टेंस पर 13 मीटर की दूरी पर एक गड्ढा है, पिट है, उसमें कब गिर जाएगा, कितने सेकंड उसको गिरने में लगेंगे, ये पूछा है। ठीक है। तो इसमें हम एक सिंपल तरीके से करते हैं, और सिंपल तरीका बच्चों ये है कि ऐसा हम यहां सिचुएशन बना लेते हैं। देखना ध्यान से, लॉजिकली कर रहे हैं। यहां से एक शराबी चलना स्टार्ट किया, वो गया, ध्यान से सुनिएगा, 5 मीटर आगे, 5 स्टेप आगे गया, और लौट आया कितने मीटर? 3 मीटर। ठीक है, यहां पर आ गया, ओ से आ गया ये ए पर, राइट। 5 मीटर आगे जाना, 3 मीटर वापस आना। तो वास्तव में उसने कितनी दूरी तय करी, जरा बता सकता है कोई? यस, 2 मीटर ही तय करी। लेकिन 2 मीटर तय करने में समय कितना लिया उसने? 5 सेकंड आगे लगेंगे, 3 सेकंड पीछे लगेंगे लौटने में, यानी उसने समय लिया 8 सेकंड का। ठीक है, यानी 2 मीटर चलने में वो 8 सेकंड ले रहा है, क्योंकि 5 पीछे आगे जा रहा है, 3 पीछे आ रहा है। ये बात क्लियर हुई? अब सुनना, इधर से फिर से आगे 5 गया और वापस 3 आ गया, यानी बी पर आ गया। तो अब 2 मीटर और चला, तो यानी 8 सेकंड उसको और लगेंगे। कितना चल गया शुरू से? 4 मीटर। फिर वो 5 मीटर और चला, और ये 3 मीटर फिर वापस आ गया, तो सी तक आ गया। तो अब 2 मीटर और चल लिया उसने, 2 मीटर और चल लिया, तो 8 सेकंड उसको फिर लग जाएंगे। ठीक है। अब देखते जाना कहीं गिर नहीं जाए वो गड्ढे में। 2 2 4 2 6, अभी 13 मीटर पर गड्ढा है, 6 मीटर पे ही आया है। अब गया और आगे 5 मीटर गया, 3 मीटर लौटा, तो 2 और चला, डी तक आ गया, तो 8 सेकंड और लग गए उसको। तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 मीटर चलने में इतने सेकंड लग रहे हैं, कितने? 32। अब इधर आ जाओ। अब जैसे ही डी के बाद वो अगले 5 मीटर चलेगा, तो क्या वापस लौट पाएगा? जरा सोचो, अगले 5 मीटर चलेगा तो क्या वापस लौट पाएगा? जरा सोचो जल्दी से, वापस लौटेगा क्या? अरे
यहां 8 मीटर हो चुके थे, 2 2 4 2 6 2 8, 8 के बाद 5 और चला तो 8 और 5 कितने हो गए 13, यानी यहां पर अब इधर तो गड्ढा है ना, इसमें तो वो टपकी गया तो वापस लौटेगा ही नहीं, तो यानी अब ये 5 सेकंड और लेगा। कितना लेगा 5 सेकंड और लेगा, ठीक है। तो वापस तो लौट नहीं पाएगा, गिर गया गड्ढे के अंदर। तो टोटल टाइम कितना लगा, मिला लो जरा, सबको जोड़ लो। तो टोटल टाइम लगा गिरने में 37 सेकंड। क्लियर हुआ कि नहीं बोलो, यस जल्दी से बोलो क्लियर हुआ।